हेलो डियर, वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे नर्सिंग ज्ञान पर जुड़े हुए हैं सबको स्वागत है। और जो भी 19 से 22 के कैंडिडेट हैं मैं उनके लिए लेकर आया हूं जरूरी सूचना। देखिए, आपको में कितना समय लग सकता है आपको रजिस्ट्रेशन मिलने तक। अगर एनओसी मिलता है उसके कितना दिन बाद तक रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में आ सकता है। उसके बाद आप कैसे जो है बिहार में ट्रांसफ़र या अन्य स्टेट का है तो वहाँ ट्रांसफ़र करने के बाद आपके अपने स्टेट का रजिस्ट्रेशन मिलने में कितना समय लग जाएगा, इन प्रोसेस में आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। फिलहाल चलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हर एक अपडेट पढ़ाई से रिलेटेड सभी चीज़ें के लिए चलिए करते हैं शुरू। बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है 19 से 22 वाले के लिए कि उनका सब चीज़ क्लियर होते हुए भी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में ऐसा उलझा दिया गया है कि उनके पास सारा चीज़ आ चुके हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी उनके पास आ चुका है, डॉक्यूमेंट भी आ चुका है, बट उनके पास है क्या? प्रोविजनल। प्रोविजनल मीन्स ऑफ बाउंडिंग, मतलब जब तक आपका ओरिजिनल नहीं आता है तब तक वो वैलिड होता है। उसके बाद उस प्रोविजनल का कोई माई बाप नहीं होता है। लेकिन अभी एमपी में क्या है, सिस्टम कुछ और है। जो भी चीज़ें जारी किया गया है वो प्रोविजनल ही जारी किया गया है, समझ गए? चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो मार्कशीट हो या फिर एडमिट कार्ड हो, सब प्रोविजनल ही जारी किया जा रहा है और जारी किया गया है। अब ऐसे में जो एनओसी का मामला होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो तभी मिलता है जब मामला क्लियर होता है। आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब एनओसी आपको दिया जाएगा। एनओसी का मतलब ही होता है कोई ऑब्जेक्शन आपके ऊपर नहीं है। चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, या कहीं पढ़ाई करते हैं या लोन लेते हैं तो उसमें एनओसी मिलता है। मतलब आपके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन, आपके ऊपर कुछ जो है संस्थान की तरफ से नहीं है एलिगेशन, वो एनओसी देते हैं। एनओसी देने के बाद आप स्वतंत्र हो जाते हैं। कहीं भी जाते हैं तो आपको जो है स्वीकार किया जाता है। विदाउट एनओसी आप जाएंगे, आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या पता आप कॉलेज में कुछ गलत करके आए हैं, क्या पता आपके ऊपर जो है काउंसिल में एक्शन लिया गया हो। तो एनओसी आपके कैरेक्टर, आपके सर्विस, आपके पढ़ाई को दर्शाता है कि हाँ, एनओसी मतलब आप बिल्कुल छवि के क्लियर है, आपका मामला वहां से रफा दफा है। ठीक है, अब जब तक एनओसी नहीं मिलेगा तब तक भाई आपको जो है एक्सेप्ट जो है नहीं किया जाएगा दूसरे काउंसिल में। और ये एनओसी काउंसिल दे नहीं रही है। एनओसी देने के, अगर काउंसिल एनओसी दे भी दे रहा है तो एनओसी देने के आपको बाद अपने स्टेट में अगर प्रोसीजर प्रक्रिया करते हैं रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करने का, तो उस प्रक्रिया में भी आपको जो है महीनों दिन लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 15 दिनों में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कितना ज़्यादा सर्विस फास्ट चल रहा है, समझ गए? मतलब एनओसी लेने के बाद आप सारे प्रक्रिया करेंगे रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करने का, फिर उसमें भी आपको समय लगेगा। तो सीधी सी बात है, जो काउंसिल है एमपी का वो बहुत सुस्त है। पता भी होगा कि एक आप ही लोग, हम ही लोग में से एक भाई ने कोर्ट में पिटीशन भी डाल रखा था एनओसी के लिए, चीज़ें क्लियर करने के लिए। तो कोर्ट ने क्लोज कर दिया केस को, ये कहते हुए कि आपको 15 दिन का समय दिया जा रहा है, लिखिए। काउंसिल को सारे चीज़ें इस ऑर्डर को अटैच करके दीजिए और काउंसिल को फिर 30 दिन का समय दिया गया कि वो अपना जवाब दे कि इस पर देना है एनओसी, नहीं देना है, नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है। तो ये चीज़ें हुआ और इसको कहकर केस को डिस्पोज कर दिया गया। अब मामला ये आता है कि भाई 15 उनको, 30 दिन उनको, 45 दिन, और लगभग ये जो अवधि है कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि एनओसी काउंसिल क्या जवाब दिया है, एनओसी देगा या नहीं देगा। देखिए, एनओसी बेसिकली तभी उम्मीद किया जा सकता है या तो कोर्ट ऑर्डर करे, या तो कोर्ट ऑर्डर करे, और नहीं तो ये केस जो है खत्म हो। एनओसी का मतलब ही होता है नो ऑब्जेक्शन, आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जा सकते हैं। ठीक है, और प्रोविजनल चीजें जब तक रहेंगे तब तक आपके ऊपर कोई ना कोई मतलब की ऑब्जेक्शन है। प्रोविजनल इसी कंडीशन में जारी किया जाता है कि आपके पास ओरिजिनल नहीं है। तो आपके पास तो भाई ओरिजिनल कब आएगा? जब प्रोविजनल हटेगा, समझ गए? तो इस हिसाब से जब तक ऑब्जेक्शन आपके ऊपर है एनओसी मिलने का संभावना कम है। 2 ही रास्ता बनता है, या तो कोर्ट ऑर्डर दे दे या फिर केस एक खत्म हो जाए। ठीक है, केस मतलब द एंड हो जाए, सारा मामला खत्म हो जाए, उसके बाद सब स्वतंत्र हो जाए अपना काम करने के लिए, और काउंसिल को भी ये डायरेक्शन हो जाए कि अब जो चीज़ करना है काउंसिल को करना है।
देखिए, काउंसिल अब एक एक फैसला लेने में अपने ऊपर जो है संकोच कर रही है। ना वो एग्जाम ले पा रही है, ना वो सही से रिजल्ट दे पा रही है, और ना वो कोई काम बढ़िया से कर पा रही है। ठीक है, काउंसिल के ऊपर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार और दबाव का मुद्दा चल गया, पूरे हाईलाइट हो गया है पूरे देश में। खासकर जो हिंदी भाषी क्षेत्र में है वहाँ के लोग तो सब समझ गए कि क्या सिस्टम है मेडिकल का, नर्सिंग का एमपी में। ठीक है, तो ये सिस्टम है। बाकी अब ये कहना जो है बहुत ही मतलब कहा जाए तो दुर्भाग्य होगा कि एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसा सिस्टम चल रहा है। स्टूडेंट समय बिताए, स्टूडेंट पैसा दे, हर चीज़ स्टूडेंट करे, और बाद में जो डीमोटिवेशन होता है, निराशा होता है, वही स्टूडेंट को ही मिल जाता है। तो ये बहुत दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए। काउंसिल को इस पर विचार करना चाहिए कि भाई अगर एनओसी इन्हें दे दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम हो गया है। आपके पास जो बीएनआरसी, चाहे यूपी मेडिकल फैकल्टी या जेएनआरसी, जो जहाँ से किया है प्रूफ के लिए तो आपके पास भेजेगा ही, सब भेजता है। आपके पास भी जो है वेरीफाई के लिए भेजेगा कि बताइए ये स्टूडेंट सही है या नहीं सही है, तब मैं अपनी इधर ट्रांसफ़र लूँगा। तो भाई आप उसको बता देना कि हाँ ऐसा ऐसा केस है, ये बंदा बिल्कुल सही है लेकिन मेरे यहाँ मामला चल रहा है, इसके कारण ये प्रोविजनल है, आप इसे दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लेकिन उम्मीद कम ही लगता है कि प्रोविजनल पर आपको ओएनओसी दिया जाएगा जब तक कोर्ट से कोई ऑर्डर ना आ जाए या काउंसिल इस पर अपना एक्शन नहीं ले। अब जब अभी तक काउंसिल एक्शन नहीं लिया तो उम्मीद कम ही रखिए कि काउंसिल से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, खाना पूर्ति करके कोर्ट को दे दिया जाएगा कि हाँ इस कारण से हम एनओसी रोके हैं, समझ गए। और जब तक एनओसी नहीं मिलेगा तब तक मामला आपके अपने स्टेट में नहीं जाएगा, सीधी सी बातें हैं। अप्लाई करेंगे, अप्लाई तो हो जाएगा, सब चीज़ होगा, बट बात वही आती है कि जब काउंसलिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा, उस समय तक ओरिजिनल अगर नहीं आएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, समझ गए। अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई जो भी आपको हो जाएगा, लेकिन जब काउंसलिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम तक आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ पे आपको प्रोविजनल पर वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी वैकेंसी आती है उसको अप्लाई कर देना है। ये छोड़कर ये सोच के मत बैठिएगा कि हाँ मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रोविजनल है, जॉब नहीं होगा, क्यों अप्लाई करें, ऐसा नहीं है। अप्लाई करना है, एग्जाम देना है, सारा चीज़ आपको करना है। बाकी जैसे जीवन में होता है, देखना है किसका क्या नसीब में होता है। ठीक है ना, अब न आपके हाथ में कुछ है ना, अब खुद सोचिए कितना केस हो चुका, कितना क्या हो चुका, फिर भी काउंसिल के जो रवैया है नहीं सुधर रहा है, ना रिजल्ट सही से दे रहा है, ना एग्जाम सही से ले रहा है, ना कुछ कर रहा है। ठीक है ना, तो कोर्ट को मजबूरी इसमें इंटरफियर होना पड़ रहा है। तो ये सारे चीज़ें हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि बहुत हुआ, 4 साल 5 साल बहुत समय हो गया 3 साल के कोर्स में। प्लीज़ केस को सॉर्ट आउट जल्द से जल्द किया जाए, स्टूडेंट के भविष्य की बात है। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।